हमने टाइटल दिया है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको आप सुन रहे हो सबके सब, आवाज आ रही है क्लियर? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको समझने के लिए जैसा कि हमने टाइटल में दिया है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको समझने के लिए हमने एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज का नाम आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या लिया, इसका नाम P Q R आप लिख सकते हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QPR में, QPR में मान लीजिए कोण Q थीटा, मान लीजिए कोण Q, मान लीजिए कोण Q थीटा, या आप उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, कोण Q 30 अंश। तो बताइए कोण R कितना हो जाएगा? यदि समकोण त्रिभुज QPR में कोण Q बराबर 30 अंश है, तो कोण R क्या होगा? और यदि समकोण त्रिभुज QPR में कोण R बराबर 60 अंश है, तो कोण P क्या होगा? यदि ये 60 अंश है तो ये क्या होगा? अब क्या कोण Q और R में कोई संबंध है? तो हम इसको बता रहे हैं इस तरह कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ये त्रिभुज के गुणधर्म से आप बहुत पहले से जानते हो। त्रिभुज के गुणधर्म से, P हमको मालूम है 90 प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 घटाओ 90, पक्षांतर किया, कोण Q प्लस कोण R बराबर 90, अर्थात कोण Q और R एक दूसरे के पूरक है, अर्थात कोण Q तथा कोण R पूरक कोण है। पूरक। अब इसमें यदि कोण Q प्लस कोण R बराबर 90, यदि कोण Q का मान 30 अंश रखते हैं तो कोण R बराबर 90 माइनस 30 अर्थात 60 अंश। कोण R की आपने 60 अंश क्या है। ठीक इसी तरह यदि कल्पना करके देखें, यदि
यदि कोण क्यू थीटा हो, कोण क्यू बराबर थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू प्लस आर बराबर 90, कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 90, कोण क्यू की जगह थीटा प्लस कोण आर बराबर 90, तो कोण आर बराबर 90 माइनस थीटा, कोण आर बराबर 90 माइनस थीटा। अब यही पूरक कोण का है, इसी को हम कहते हैं पूरक कोण का। अब हम अनुपात को समझने का प्रयास करें। अनुपात को हम इसमें ध्यान रखें, कोण आर हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, साइन थीटा बराबर, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो होता है लंब बट्टा कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब अर्थात पी आर बट्टा आर क्यू, पी आर बट्टा आर क्यू साइन। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण पी क्यू बट्टा आर क्यू। टेन थीटा लंब बट्टा आधार पी आर बट्टा पी क्यू। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब आर क्यू बट्टा आर पी, आर क्यू बट्टा आर पी। सेक थीटा आधार बट्टा कर्ण पी क्यू बट्टा आर, कर्ण बट्टा आधार आर क्यू बट्टा पी क्यू, आर क्यू बट्टा पी क्यू। कॉट थीटा टेन का अपोजिट पी क्यू बटा पी आर। अब यदि हम इसको न्यूटन को लें तो क्या हो जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, फिर वही स्थिति लंब, ये बेवकूफ हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब, इसके सामने की भुजा ये लंब, और जब हम इस कोण की बात की थी तो इसके सामने की भुजा ये लंब था। तो अभी लंब पी क्यू बटा कर्ण आर क्यू, पी क्यू बटा आर क्यू, पी क्यू बटा आर क्यू। फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण पी आर बटा आर क्यू, पी आर बटा आर क्यू। फिर 10 90 माइनस थीटा लंब बटा आधार पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। फिर cosec थीटा, cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, कर्ण बटा लंब आर क्यू बटा पी क्यू, आर क्यू बटा पी क्यू। सेक 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा, अर्थात कर्ण बटा आधार, कर्ण आर क्यूब बटा आर पी, आर क्यूब बटा आर पी, और cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, आर क्यूब बटा आर पी, आर क्यूब बटा आर पी, आर क्यूब बटा आर पी। अब इस तरह, अब आप देखें कि दोनों में समानता क्या है। मैं ये बताने का प्रयास क्यों किया, ये समानता दोनों में क्यों है। इस समानता को समझने के लिए पुनः मैं आपके पास इस विषय को फिर से रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप देखें, साइन थीटा बराबर पी आर बट्टा आर क्यूब, पी आर बट्टा आर क्यूब, और यहां आप देख रहे हो पी आर बट्टा आर क्यूब जो है, पी आर बट्टा आर क्यूब ये, अर्थात साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये और ये बराबर है। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर पी क्यू बट्टा आर क्यूब, तो कॉस थीटा पी क्यू बट्टा आर क्यूब, ये आप देख रहे हो ये और ये बराबर। फिर टेन थीटा, टेन थीटा पी आर बट्टा आर पी क्यू, पी आर बट्टा पी क्यू, पी आर बट्टा पी आर, 10 90 माइनस थीटा। क्या देखें, पी आर बटा पी क्यू, ये पी आर बटा पी क्यू, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़ा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा पढ़ा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 थीटा पढ़ा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा पढ़ा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा पढ़ा। इस तरह इसमें एक संबंध को आपने दर्शाया, और इस संबंध के आधार पर ही आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको इस तरह का एक संबंध मिलेगा, साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इस चैप्टर के लिए ये आपका की पॉइंट है।
कर आप इस पूरे पाठ को संपन्न कर सकते हो, पूरे पाठ को बना सकते हो। इसलिए मैंने पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के प्रश्न को देखेंगे।